हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज 20.1 है यानी कि 20.1, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। तो 60 से आज से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड करने के बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे न्यू बैच वाला जो वीडियो है वहाँ से अपलोड करना शुरू करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अभी बहुत सारी चैप्टर्स की वीडियो बाकी है, उस सभी को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60 है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है लिमिट 0 to पाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है, तो हम लोग ईजिली कैसे करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग इसे कैसे जल्दी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बता दें बात कि जो हम लोग पढ़े हैं खंडस समाकलन, ठीक है, यानी कि भाई पार्ट वाला रूल जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको याद है तब भी आप इसे कवर कर पाइएगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं यू इंटू वी वाला जो इंटीग्रेशन करने आता है ना, उसी पे ये बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है, बता दें, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स और एक ब्रैकेट और फिर यहाँ इंटू डी एक्स, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यू और वी किसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप इसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो बता दें इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा इसका जो इंटीग्रेशन का, ये आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज पूरे कराया गया, वहाँ आप देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, तब भी एक क्वेश्चन को हम पूरे डीपली बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इसमें यू और वी जो सिलेक्ट करना होता है, यू और वी, ठीक है। तो यू जो होता है ना, एक रूल होता है, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं, आईलेट, ILATE, ठीक है। आईलेट एक होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आईलेट में जो भी पहले आएगा, इसमें से जो भी पहले आ जाएगा, ठीक है, जो भी फंक्शन पहले आएगा उससे आपको यू मान लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आईलेट, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल से लोगरिथमिक फंक्शन होता है, एस से अलजेब्रिक फंक्शन होता है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ई से जो बता दे आपको वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स ऐसे करके आपको एग्जांपल मिलेगा। लोगरिथम में लॉग से रिलेटेड रहेगा, log x log 2x log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अलजेब्रिक में जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री में बचा तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ठीक है। साइन इंटू एक्स प्लस 1, ये जैसे कि ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, ये भी हो जाएगा, ठीक। एक्सपोनेंशियल चलिए देख लेते हैं, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ठीक है, ये हुआ। ये सब का एग्जांपल दे दिए, ठीक है। अब ये सभी में आइलेट में से जो पहले आएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो पहले आएगा वो आप लोगों का यू हो जाएगा और जो बच जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए। उसके बाद यू इंटू वी वाले फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसमें लिमिट को रख दीजिएगा, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट I1 इक्वल टू फ्रेंड्स हमने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये I1 इक्वल टू हमने मान लिया। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करके उसके बाद हम लोग लिमिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है, ये आप जानते भी होंगे। चलिए यहाँ रख देते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ जो बटा में 2 है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेते हैं और यहाँ हो गया लिमिट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स इंटू वन प्लस कॉस टू एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया एक्स, एक्स में वन से किए तो आपका आ गया एक्स, और एक्स में कॉस टू एक्स से कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स इंटू कॉस टू एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा x²/2, एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला पे आप इजीली कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए u इंटू वी के फॉर्म में बन गया ना, देखिए इसके फॉर्म में आ गया ना u इंटू वी, ये x अलग फंक्शन है, cos 2x अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आइलेट वाले फॉर्मूला से पकड़िए, आइलेट इनवर्स यूनिटी। इसमें देखिए तो आइलेट में जो होता है उसमें से कौन सा पहले आ रहा है, ILATE। देखिए तो ए है ना अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स है, तो ये पहले आ रहा है यानी कि ये यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यू के जगह पे एक्स हो गया और वी के जगह पे cos 2x हम लोग का होगा। तो चलिए यू के जगह पे एक्स रखते हैं तो हो जाएगा हम लोग का एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स यानी कि cos 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डी यू बटा डी एक्स, यू के जगह पे क्या है एक्स यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स ही हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, वी क्या वैल्यू क्या है cos 2x, तो cos 2x इंटू डी एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का। ठीक है, तो आपको ये आइलेट वाला रूल याद रहेगा तभी आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू x² प्लस एक्स इंटू कॉस का इंटीग्रेशन भाई क्या होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x, लेकिन भाई ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोगों को डिवाइड करना होता है। तो 2 यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx 1 हो गया, और ये हो गया cos 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन अभी हम लोग किए हैं साइन होता है। ठीक है, तो साइन और ये हो गया 2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया और ये हो गया इंटू dx। हो गया, यहाँ तक समझिए। अब देखिए हो जाएगा 1/2 x² प्लस ये x इंटू साइन 2x/2 माइनस, अब देखिए यहाँ 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हो गया माइनस कॉस और 2x है 2x हो गया माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, ये जाकर हुआ हम लोग का फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग को लिमिट पुट करना है, तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू x² प्लस एक्स साइन 2x/2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस cos 2x/2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए ये I1 का वैल्यू है हम लोगों का, चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप। चलिए इसे इरेज करके आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वैल्यू किसका है I1 का, तो यहाँ रख देते हैं। I1 बराबर हम लोग का आ गया 1/2 इंटू x² प्लस एक्स साइन 2x/2 प्लस cos 2x/4। ठीक है, ये हुआ। चलिए अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, अगर आप नोट करते होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x² 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स साइन 2x/4 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा cos 2x/2 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया। अब चलेंगे आगे की तरफ, तो नाउ I = हो जाएगा। अब लिमिट क्या रख देना हम लोग को, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, पहले इसे नोट कर देते हैं। x² 4 प्लस एक्स साइन 2x/4 प्लस cos 2x/8 और ये हो गया लिमिट 0 to 4 सॉरी 0 to पाई ना, सॉरी भाई 0 to पाई। अब चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट पाई है ना, तो यहाँ हो जाएगा π² 4 प्लस यहाँ हो जाएगा पाई इंटू साइन 2π/4 प्लस cos 2π/8 ये हुआ।
और माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 बटा 4 यानी कि डायरेक्ट कर देते हैं 0 प्लस ये x यानी कि 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी में कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0 प्लस यहाँ हो जाएगा cos 2 इंटू 0 बटा 8। अब चलिए यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 2 पाई का वैल्यू होता है 0, तो पाई इंटू 0 बटा 4 प्लस कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, तो 1 बटा 8, ठीक है, हो गया। माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 0 यानी कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस 0 का वैल्यू 1 और बटा में 8 है तो 1/8 हो गया, -1/8। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 और ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 प्लस का 1/8 और ये हो गया माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हम लोग का पाई स्क्वायर बटा 4 इसका राइट आंसर। तो ये हुआ हम लोग का इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 61 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है। लिमिट 0 टू पाई बाई 4 एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है, तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे फिर हम लोग मानेंगे लेट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट छोड़कर मान लेना है एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1/2 जो है कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं और ये देखिए एक्स से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, एक स्टेप बच जाएगा हम लोग का। तो एक्स बन जाए एक्स माइनस एक्स में कॉस 2x कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स इंटू कॉस 2x और ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसका आगे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। आगे चलिए 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये यू इंटू वी पे बट गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स है ना, तो डी यू बटा डी एक्स यू पे एक्स है तो डी एक्स बटा डी एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स यानी कि कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, और फिर ये इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, तो 1/2 ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक्स इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2x, अब बटा एक्स का कोफिशिएंट 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया यानी कि साइन 2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया और ये हो गया इंटू डी एक्स, ये हुआ हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2, चलिए यहाँ बनाते हैं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा एक्स साइन 2x बाई 2 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x बटा एक्स का कोफिशिएंट 2, ये हो गया। अब चलिए हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x बटा 2 2 जा 4, ठीक है, ये हुआ। और चलिए यहाँ आगे चलते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा, नोट करते होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स साइन 2x बटा 2 2 जा 4 माइनस कॉस 2x बटा 4 2 जा 8, ये हुआ किसका वैल्यू, तो ये भाई I1 का वैल्यू, ठीक है। I1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसे वैल्यू रख देते हैं लिमिट के साथ, तो चलिए यहाँ से इरेज करते हैं।
तो देखिए I1 का वैल्यू हम लोग के पास आ गया है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स साइन 2x बटा 4 माइनस कॉस 2x बटा 8, और ये हो गया लिमिट 0 to पाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स साइन 2x बाई 4 माइनस कॉस 2x बटा 8, और लिमिट 0 to पाई बाई 4 हो गया। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा पाई बाई 4 रखिएगा तो पाई स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16, और बट्टा में आ गया 4। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 4 बटा 4 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 बटा 8 माइनस, अब चलिए अपर लिमिट रख दिया माइनस, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बटा 4 0 माइनस 0 इंटू इतना तो 0 ही हो जाएगा, और बच गई है तो माइनस कॉस, देखिए यहाँ का भी माइनस है तो इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस कॉस 2 इंटू 0 बाई 8। ठीक है, ये हुआ, ये दोनों तो पार्ट तो 0 हो जाएंगे, 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर बटा 4 0, और 0 इंटू इतना यानी कि ये भी 0, ये बच गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखिएगा, रख सकते हैं। ठीक है, हम मतलब कि टाइम नहीं लगने की वजह से ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 16 4 जा 64 यानी कि 64 हो गया, माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू ये 2 से कैंसिल हुआ तो 2 2 जा 4 यानी कि साइन 90 साइन 90। ठीक है, यानी कि हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 4, ये बटन 4 इसके बटन 4 कर दिए, माइनस कॉस ये भी कैंसिल हुआ 2 2 जा 4 यानी कि कॉस पाई बाई 4 का कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 8, और ये माइनस। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है भाई, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ तो यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई 8, क्योंकि ये देखिए 2 इंटू 0 0 हुआ तो कॉस 0 का वैल्यू माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो रख दिए, और ये माइनस यहाँ का लग गया यानी कि माइनस 1 बाई 8 हो गया। तो देखिए हो जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 16 4 माइनस ये हो जाएगा पाई बटा 4 4 जा 16, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस का 1 बाई 8 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 60 और 8 का एलसीएम 64। अब चलिए यहाँ से 64 तो ये तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस से 16 4 जा 64, तो 4 पाई हो जाएगा, माइनस 4 पाई प्लस ये 8 8 64 यानी कि 8 8 1 जा 8, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 61 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि जो 62 नंबर क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट I1 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, लिमिट छोड़ देंगे x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 1/2 यानी 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो x इंटू ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है, चलिए उसको हम लिखते हैं। ठीक है, वो फार्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे यहाँ बनेगा। देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है ना, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2x यानी कि कॉस माइनस एक्स होगा, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, उसी पे ये अप्लाई हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, हो गया कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स प्लस 2x 3x यानी कि कॉस 3x हो गया। ठीक है, और ये हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स छूट गया है, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले को इरेज कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप फार्मूले को नोट करते चलिएगा। अब चलिए पहले एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा, और 1/2 से भी तो आ जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेट इंटीग्रल्स इंडेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं यू इंटू वी वाले फॉर्मूले पे। तो आप ये समझ गए होंगे कैसे करना है। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ यू हम लोग का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और फिर माइनस इसका फिर करते हैं -1/2 इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा है। चलिए, अब हम करते क्या है कि इधर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते, तो देखिए हो जाएगा I1 = 1/2, ये देखिए हो जाएगा x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है, तो x इंटू साइन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1 हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, हो गया। -1/2 इंटू फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x साइन 3x बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू साइन 3x बटा 3, ठीक है। और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन 3x/3 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग और आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा यहाँ से, देखिए हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू एक्स साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स -1/2 और ये देखिए हो जाएगा हम लोग का एक्स इंटू साइन 3x/3 और ये -1/3 इंटू डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 3x बटा 3, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, और ये हो गया cos 3x, अब बटा फिर 3 होगा तो 3 3 जा 9 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोगों का। चलिए, अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट्स को, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए, यहाँ से अब देखिए हो जाएगा हम लोग का, इसके थोड़ा सा हम लोग करते क्या, मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों में 1/2 से, तो देखिए आ जाएगा x साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस ये हो जाएगा, देखिए x साइन 3x बटा 3 2 जा 6 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 3x बटा 9 2 जा 18, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, यहाँ से I = हो जाएगा x साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस x साइन 3x/6 माइनस कॉस 3x/18 और ये हो गया, लिमिट लगाते हैं, लिमिट 0 to π/2 0 to π/2, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो देखिए भाई ये हो जाएगा π/2 इंटू साइन π/2 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos π/2 बटा 2 माइनस π/2 इंटू साइन 3π/2 बटा 6 माइनस कॉस 3π/2 बटा 18, ठीक है, हो गया। माइनस ये अपर लिमिट रखे, माइनस तो 0 रखे, तो 0 इंटू इतना तो 0 हो गया, ठीक है। फिर ये cos 0 बटा 2, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं इसको, प्लस cos 0/2 माइनस फिर यहाँ 0 इंटू साइन तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस cos 3 इंटू 0 बटा 18, ठीक है। ये हुआ। अब चलिए, अब हम लोग का हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये पार्ट से दिखेगा नहीं। चलिए, अब हम यहाँ से इरेज करते हैं, थोड़ा लंबा है। चलिए जल्दी से इसे हम लोग एंड कर देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा π/4, देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, π/4 और साइन पाई का वैल्यू 1 तो इंटू 1 प्लस कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 बटा 4 2 यानी कि 0 माइनस ये देखिए हो जाएगा π/2, देखिए 6 2 या 12 कर देते हैं, ठीक है। तो π/12
इंटू साइन 3π/2 है ना, तो इसको लिखते हैं साइन पाई प्लस π/2, ठीक है। माइनस ये भी cos 3π/2 है ना, तो यानी कि हो जाएगा cos पाई प्लस π/2 अब बट्टा में 18 कर दिए, ठीक है। और ये देखिए माइनस, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस cos 0/2 यानी कि cos 0 की वैल्यू 1/2 यानी कि -1/2। और ये 0 हटाइए, फिर यहाँ माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और cos 3 × 0 यानी कि 0, cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि 1/18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/18 ये हो गया, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। अब देखिए हो जाएगा π/4 माइनस π/12 इंटू साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा इंटू माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/2 माइनस कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस π/2/18 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/18। देखिए हो गया π/4 और माइनस माइनस प्लस π/12 इंटू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। और ये देखिए हो जाएगा माइनस कॉस 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0/18 यानी कि 0, और ये हो गया -1/2 प्लस 1/18 यानी कि देखिए हो जाएगा π/4 प्लस π/12 -1/2 प्लस 1/18, ठीक है, ये हुआ। चलिए सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 4, 12, 2, 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, तो 4, 9, 36 यानी कि 9π हो गया, प्लस 12, 3, 36 यानी कि 3π हो गया, -2, 18, 36 यानी कि -18, प्लस 18, 2, 36 यानी कि +2 हो गया, ठीक है, ये हुआ। और 9, 1, 10, 2, 12π और ये हो गया -16 हो जाएगा ना, 16/36 से करते क्या दोनों में डिवाइड करा देते, तो 12π/36 माइनस 16/36, 12, 3, 36, 2 से 8, 16, 2, 18, 36, फिर 2 से करते हैं, 2, 4 जा 2, 4 जा 8, 2, 9, 18 यानी कि आ गया π/3 -4/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, π/3 -4/9। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।